तो देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से अभी मार्गी होने जा रहे हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जब ये मार्गी होंगे तो अभी इनका जो पीरियड रहेगा लगभग 2 जून के आसपास ये कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं 11 मार्च से लेकर 2 जून तक की ही हम चर्चा कर रहे हैं। अभी अगर मान लो आपका कन्या लगन है तो कन्या लगन के चार्ट के हिसाब से हम अगर बृहस्पति की स्थिति को देखेंगे, फिलहाल आपके 10th हाउस में बृहस्पति का ट्रांजिट है। वैसे तो बृहस्पति कर्क राशि में भी गोचर कर चुके हैं, लेकिन अब वो परमानेंटली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे अपना नियमित गोचर के तौर पे। तो अभी मान लेते हैं आपके 10th हाउस में बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। आपके चार्ट में वो सबसे पहले देखा जाए तो 4th हाउस और फिर आपके 7th हाउस दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अब आपको ये ध्यान देना होगा कि इन दोनों भाव में आपके कौन कौन से ग्रह स्थित हैं। साथ में बृहस्पति यहाँ से, क्योंकि 4th हाउस को वो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं अपनी पूर्ण दृष्टि से, इसलिए बृहस्पति इन मामलों में आपको सबसे ज़्यादा अब सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपके घरेलू मामलों पर इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप अभी जॉब की तलाश में हैं या हो सकता है पिछले कुछ समय में आपकी जॉब छूट गई हो, तो अब आप दोबारा एक नई जॉब ढूंढ सकेंगे और जॉब में अपना अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। इस प्रकार का बृहस्पति कैरियर रिलेटेड मामलों में और घरेलू मामलों में आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा और आपको माइंड से काफ़ी पॉजिटिव भी बनाएगा। तो ज़्यादातर स्थितियों में ये जो ट्रांजिट है वो आपके बहुत फेवर में होने वाला है। लेकिन बृहस्पति आपके चार्ट में जन्म के समय के कैसे स्थिति में है वो आप जरूर देख लें। इसके साथ साथ आपके चार्ट में 4th हाउस में क्या कोई ग्रह स्थित है, तो 4th हाउस में ग्रह जो स्थित होगा वो बृहस्पति से अवश्य प्रभावित होगा। और 7th हाउस भी आपके चार्ट में बृहस्पति का ही घर है, तो 7th हाउस में स्थित ग्रह पर भी आप अवश्य विचार कर लें। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी होने से अब तक जब तक आपका बृहस्पति अभी वक्री स्थिति में है, यानी 11 मार्च तक के लिए अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं की है तो आपको अभी भी समय है। अगर आप 11 मार्च से पहले मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी प्लानिंग की है तो आप उस पर और भी ज़्यादा अच्छे से अब फोकस कर सकते हैं। मार्गी बृहस्पति एकदम तेजी से आपको रिजल्ट दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का इस समय जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। और फिर ये कर्क के बाद हालांकि जुलाई में सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो बृहस्पति का जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बृहस्पति एक स्पष्ट संकेत आपको यहाँ दे रहे हैं अपने मार्गी पीरियड के माध्यम से कि कहीं ना कहीं अब आपकी जो लाइफ है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, जो कि आपके आर्थिक मामलों को लेके या तो फिर आपके मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन या आपके करियर को लेकर होगा। तो ज़्यादातर वो लोग जो अभी जॉब की तलाश में, उनकी जॉब लगने की संभावना होगी। साथ ही अगर आपका करियर में ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से आपको कि आपके करियर में कोई भी ग्रोथ नहीं है, या फिर अगर है तो आपका कोई भी आपको प्रमोशन वगैरह के लिए देखना है, या फिर आप अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो इस समय वो सब आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जो आपके जन्म के समय का 10th हाउस में स्थित ग्रह है उस पर जरूर विचार करिएगा। और यहाँ बृहस्पति के जो डिस्पोजिटर हैं वो बुध हैं, तो बुध की प्लेसमेंट भी अब आपके चार्ट में कितनी अच्छी है, कितने अच्छे वो वेल प्लेस्ड हैं या कौन से भाव में वो प्लेस्ड हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। बृहस्पति की इस समय अगर आपको महादशा चल रही हो तो ये महादशा में बृहस्पति के जो प्रभाव होंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकेंगे। बृहस्पति यहाँ 10th हाउस में मार्गी होने से आपको कैरियर में काफ़ी उच्च पद मिल सकता है। आप अपने कैरियर में अपने विवेक या अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत ही स्ट्रांगली इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ में यहाँ स्थित ग्रह पर भी बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भाव से रिलेटेड आपके लिए प्लानिंग करना या कुछ भी सोचना या विचार करना आसान जरूर होगा। बृहस्पति का सबसे पहले अगर दृष्टि के हिसाब से देखा जाएगा तो इनका दृष्टि सबसे पहले आ जाता है यहाँ से आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे बृहस्पति का दृष्टि का होना फैमिली रिलेटेड कार्यों को मैनेज करने में बृहस्पति आपका बेहद सपोर्ट करने वाले हैं। आप किसी को भी कोई भी गाइडेंस देंगे, किसी को कोई सलाह वगैरह देंगे, किसी को आप इंस्पायर करेंगे अपनी बातों के माध्यम से, तो उसका जो असर है दूसरे पर काफ़ी स्ट्रांगली सामने आएगा। इसी तरीके से आप अपने फैमिली रिलेटेड कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इस समय आप जो कुछ भी अर्न करेंगे उसका सही सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो ज़्यादातर जो आप इस समय खर्चा करेंगे वो अपने खान पान, रहन सहन या अपनी फैमिली रिलेटेड कार्यों पर कर सकते हैं। अब जो 2nd हाउस में बैठा ग्रह है वो भी यहाँ बृहस्पति की एनर्जी से अवश्य प्रभावित होगा, तो उस ग्रह विशेष से संबंधित भी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बृहस्पति का 2nd हाउस पर प्रभाव होने से यहाँ जो भी ग्रह स्थित है वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व है या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। साथ में जो आपके चार्ट में अब 2nd हाउस के लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में किस तरीके की है ये भी आपको विचार कर लेना चाहिए। बृहस्पति यहाँ अब फिर आपके 4th हाउस को प्रभावित करेंगे, तो
यहाँ वो अपना पूर्ण रूप से एस्पेक्ट डाल रहे हैं 4th हाउस पे। ऐसे में घरेलू मामले और आपके कैरियर रिलेटेड मामलों में एक अच्छा बैलेंस आप क्रिएट कर सकते हो। आप ज़्यादातर तो वैसे कैरियर की तरफ ही फोकस्ड रहेंगे क्योंकि बृहस्पति 10th में है, लेकिन इस समय आपका जो घरेलू मामले हैं उनमें भी एक बड़ा रोल होगा अपनी फैमिली में। साथ ही साथ आप अपने परिवार के जो भी वृद्ध लोग हैं उनकी केयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको उनकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार दिखेगा अगर कोई भी आपका पारिवारिक रूप से अगर सदस्य बीमार है तो। इसी तरीके से जो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है उस पर भी विचार कर लीजिएगा। 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह क्योंकि अब बृहस्पति की जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे प्रभावित होगा, तो उस ग्रह विशेष से संबंधित जो भाव हैं आपके चार्ट में उनसे संबंधित आपको प्लान करना या उनसे संबंधित फैसले लेना आपको आसान होने वाला है। साथ साथ में 4th हाउस को बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, तो परिवार के बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं इस समय आपके जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने लगेंगे या धार्मिक मामलों में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। इसी तरीके से जब से बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश किए तब से लेकर अब तक कौन कौन से ऐसे कार्य आपके जो अधूरे रहे, कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग जो आप प्रॉपरली नहीं कर पाए, या किसी ना किसी वजह से आपने काम तो स्टार्ट किया लेकिन आपने अपना काम बंद करना पड़ा, या कोई ना कोई और रीज़न हो सकता है, या तो परिवार में कोई सदस्य बीमार हुआ, तो ये सारी की सारी जो समस्याएं या जो इस प्रकार की परिस्थितियां बनी उनसे इस समय आप काफ़ी तेज़ी से निकल पाएंगे। फिर बृहस्पति का प्रभाव यहाँ से रहेगा आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस आपके 6th हाउस पे। देखिए, ऐसा बृहस्पति हमेशा आपके जीवन में चुनौतियों को कम करने का काम करेगा। ऐसा बृहस्पति आपके विवेक को, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का काम करेगा। तो आप अपने विवेक के माध्यम से, अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से अपने रूटीन लाइफ को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हो। 6th हाउस पे इनका प्रभाव होने से मेनली आपके लिए अपनी डेली लाइफ में एफर्ट करना आसान हो जाएगा। रूटीन लाइफ से रिलेटेड जो आपके फैसले आपको लेने हैं उनमें भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ इनका दृष्टि 6th हाउस पर होने से मुख्य तौर पे अब आपके लिए करियर के मामलों में बृहस्पति और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप कोई बहुत बड़ा कंपटीशन वगैरह फाइल कर रहे हो उस समय में, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इस समय आप कर्ज वगैरह में फंसे हैं, आपका कर्ज नहीं आप उतार पा रहे, या कोई भी समस्या आपको 6th हाउस के थ्रू आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो कैरियर रिलेटेड कोई बड़ी चुनौती हो, तो ऐसे मामलों में आपके जो फैसले होंगे, जो डिसीजन होंगे, काफ़ी प्रॉपरली होंगे। तो इस प्रकार का बृहस्पति कुछ इस तरीके का रिजल्ट लाएगा। अब लेकिन आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना रहेगा। ऐसा हो सकता है कि इस समय आपको बृहस्पति की महादशा चल रही हो, या तो बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह की भी आपको महादशा हो सकती है। तो इन दोनों ही प्रकार की दशाओं में बृहस्पति के जो प्रभाव है और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने